करते हैं आपके पास प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज से। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन के लिए आपके पास अल्काइल हैलाइड को हम लोग मैग्नीशियम मेटल से ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब जो ईथर है आपके पास वो ड्राई होता है, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता। जिस मेथड से इसको प्रिपेयर करते हैं उसको कहते हैं रिफ्लक्स मेथड। उसके पहले स्टेप में ये होता है कि जो अल्काइल हैलाइड है उसकी होती है आपके पास होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, दो रेडिकल बन गए, एक अल्काइल रेडिकल और एक एक्स के ऊपर आ गया। अब जो मैग्नीशियम है वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन वहाँ यूज़ करता है और MgX बना देता है एक रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल, एक अल्काइल फ्री रेडिकल बन गया, एक MgX बन गया। ठीक है, अब ये दोनों फ्री रेडिकल्स कंबाइन करते हैं और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड फॉर्म करते हैं। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं, RX का रिएक्टिविटी ऑर्डर विद मैग्नीशियम। जाहिर है जो आपके पास अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर है वही फॉलो होगा। अल्काइल हाइड्राइड सबसे ज़्यादा, देन ब्रोमाइड और देन क्लोराइड। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर हेलोजन इन RX विद मैग्नीशियम। ठीक है, आपके पास अल्काइल ग्रुप्स चेंज करने से क्या इफेक्ट आएगा। अब देखें, जो जितना छोटा अल्काइल ग्रुप होगा ना उतना ज़्यादा वो आपके पास रिएक्टिव होगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पर जो RX है ये जितना छोटा होगा R ग्रुप उतना ज़्यादा आपके पास ये रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। रिएक्शन विद मैग्नीशियम की बात हो रही है, तो पहले मिथाइल हैलाइड, देन इथाइल हैलाइड और देन प्रोपाइल हैलाइड एंड ऑनवर्ड्स। फिर ईज ऑफ फॉर्मेशन आप देख लें, जितनी छोटी चेन लेंथ होगी ना, ठीक है, उतनी उसकी ईज ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, और जितनी चेन लेंथ लंबी होती जाएगी उसकी ईज ऑफ फॉर्मेशन कम होती जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ड्राई ईथर ज़रूरी क्यों है? ड्राई ईथर इसलिए ज़रूरी है, आपको पता है जो मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनको हम पैराफिन वैक्स या फिर आपके पास कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो अब यहाँ पर भी आपके पास मैग्नीशियम है, ठीक है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में। तो इसको आप प्रोटेक्ट करने के लिए जो ईथर है, ड्राई ईथर, उसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मॉइस्चर है या इम्प्योरिटी है उससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करके डिकम्पोज कर जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इसके मेन पॉइंट्स की तरफ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की टाइप्स देख लेते हैं। पहली टाइप वो है जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, एक प्रॉपर एक आयनिक बॉन्ड होता है, उसमें आपके पास मेटल्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम हो गया, ठीक है, सीजियम हो गया, ये वेरी रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेसिल होती है। सेकंड टाइप इसकी होती है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, एम की जगह कोई आपके पास वीक मेटल लगा होता है, लेस रिएक्टिव होते हैं ये। ठीक है, टिन, लेड, मरकरी वगैरह, थेलियम, तब ये लेस रिएक्टिव होंगे। और अगर आपके पास लिथियम या मैग्नीशियम होंगे तो तब पार्टली कोवलेंट होगा बॉन्ड, लेकिन आयनिक करेक्टर उसमें अच्छा खासा होगा। ठीक है, अब रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो आयनिक करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जितना आयनिक करेक्टर ज़्यादा उतना रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ज़्यादा। अब ये जो ईथर है ये आपके पास किस तरह RMgX यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को स्टेबल करता है? स्टेबल करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन। सॉल्वेशन में ये करता है कि आपके पास ये ईथर के मॉलिक्यूल्स आते हैं और जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये आपके पास मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक हो गया। स्टार्ट करते हैं आपके पास रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, सबसे पहले हम वो रिएक्शंस डिस्कस करेंगे जिनमें अल्केन फॉर्म होता है। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन, अमोनिया के साथ रिएक्शन, अल्कोहल के साथ रिएक्शन, टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्शन या HCl के साथ रिएक्शन, इन सब केसेस में अल्केन फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या कैसे होगा। जब RMgX को वाटर से ट्रीट करेंगे तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा, अल्केन बना देगा, और बाकी जो OH ग्रुप है वो मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होकर बाई प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, अब ये इसका मैकेनिज्म है, ये जो अल्काइल ग्रुप है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, न्यूक्लियोफिलिक होता है अल्काइल ग्रुप, वो जाके अटैक करता है ऑन द हाइड्रोजन जो कि पार्शियल पॉजिटिव है, और OH के ऊपर आपके पास वो बॉन्ड शिफ्ट होता है, OH नेगेटिव बनता है, वो जाके मैग्नीशियम से कंबाइन करता है और ये बाई प्रोडक्ट बना देता है और ये अल्केन बना देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आती है नेक्स्ट अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ सेम टू सेम वही सीन होगा, अमोनिया का एक H जो है वो R लेके निकल के अल्केन बना देगा, बाकी बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेम टू सेम उसी तरह अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन पे अटैक करके अल्केन बना देगा। अल्कोहल्स के साथ क्या होगा? अल्कोहल में भी सेम टू सेम जो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक अल्काइल ग्रुप है वो जाके प्रोटॉन या हाइड्रोजन पर आपके पास अटैक करेगा, और बाकी जो ग्रुप बचेगा वो आपके पास बाई प्रोडक्ट में रिलीज हो जाएगा और ये अल्केन बना देगा। मैकेनिज्म जो है वो सेम उसी तरह है। ये जो अल्काइल ग्रुप है पार्शियल नेगेटिव जाके प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेता है हाइड्रोजन, तो आपके पास ये अल्केन बना देता है। ठीक है, टर्मिनल अल्काइंस के केस में क्या होता है? सेम टू सेम उसी तरह, जो एसिडिक हाइड्रोजन है आपके पास टर्मिनल अल्काइन का, उसके ऊपर R ग्रुप जाके अटैक करता है और आपके पास अल्केन बना देता है, बाकी सब कुछ आपके पास बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है मैग्नीशियम से कंबाइन करके। फिर ये इसमें भी वही होता है, जो R ग्रुप है आपके पास वो एसिडिक हाइड्रोजन पे डायरेक्ट अटैक कर रहा है और बाकी सब कुछ एलिमिनेट हो रहा है। HCl के साथ सेम वही होगा, H पे प्रोटॉन पे जाके, सॉरी हाइड्रोजन पे आपके पास जाके अटैक करेगा, और आपके पास जो बाकी ग्रुप बचेगा वो मैग्नीशियम के साथ लग के निकल जाएगा और अल्केन फॉर्म हो जाएगा। सेम उसी तरह मैकेनिज्म है, सब में आपके पास अल्केन फॉर्म हो रहा है। अब इसकी मेन बात देख लें, मेन बात ये है कि जो अल्केन फॉर्म होगा वो इस R ग्रुप के बराबर कार्बन का होगा। ठीक है, मसलन इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड है ना, तो इथेन ही बनेगा। ठीक है, चाहे आप अल्कोहल से रिएक्ट करा रहे हैं, चाहे टर्मिनल अल्काइन से करा रहे हैं, चाहे आप अमोनिया से करा रहे हैं, ये नहीं होगा कार्बन कार्बन बढ़ेगा, सेम टू सेम उतने कार्बन का अल्केन फॉर्म होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद सियानोजन क्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या होता है आपने ये सबसे पहले याद रख लेना है कि जब भी आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा तो अटैक करने वाला ग्रुप होगा अल्काइल ग्रुप, इट इज़ द न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है,
अब ये जाके अटैक कहाँ करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ साइड रिएक्टेंट पे, ठीक है, चाहे जो भी रिएक्शन हो। अब ये इसने जाके वहाँ पे अटैक किया। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या था, सेंट्रल कार्बन एटम, क्योंकि वो इस तरफ से क्लोरीन से बॉन्ड है, उस तरफ से नाइट्रोजन से बॉन्ड है, पार्शियल पॉजिटिव है। उसके ऊपर किया अटैक, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ क्लोरीन पर, और आपके पास RCN ग्रुप बन गया। ये क्या होता है, नाइट्राइल, और जो कुछ बच गया यानी क्लोरीन, वो आपके पास मैग्नीशियम के साथ बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में रिमूव हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेंगे तो प्रोपेन नाइट्राइल बनेगा, ठीक है। नाइट्राइल जो बनेगा ना, वो आपके पास अल्काइल ग्रुप से एक कार्बन ज़्यादा वाला होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। नाइट्राइल फॉर्मेशन होती है, उसकी हाइड्रोलिसिस से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन डाइऑक्साइड से क्या रिएक्शन होता है, ठीक है, कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी इसको कहते हैं। वही अल्काइल ग्रुप आपके पास जाके अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा टर्मिनल ऑक्सीजन पे, और O नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब वो O नेगेटिव आपके पास MgX जो ग्रुप रिमेनिंग है उसके साथ कंबाइन कर लेगा, ठीक है, RC, ठीक है, डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और फिर MgX, ठीक है। अब ये वाला जो ग्रुप है इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमेशा आपने याद रखना है कि MgX जो है उसके साथ वाला जो एटम लगा है उसके साथ आपके पास जो बॉन्ड है वो क्लीव हो जाता है। इधर आपके पास H लग जाता है, हाइड्रोजन, ठीक है, MgX और O था ना यहाँ पर, वो के साथ लग गया H, और जो OH होता है ना वाटर का, वो यहाँ पर लग जाता है बाकी ग्रुप के साथ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। अब इस एसिड की खास बात ये है कि जो अल्काइल ग्रुप है उसमें जितने कार्बन थे उससे एक कार्बन ज़्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्टेप अप प्रोसेस, एक कार्बन बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बने, उसमें ये जो R ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है, और जो बाकी है आपके पास वो आपके पास आया है कार्बन डाइऑक्साइड से। स्टार्ट करते हैं आपके पास रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स विद द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हम डिवाइड करते हैं फर्दर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड में भी आपके पास फर्दर फॉर्मल्डिहाइड एक अलग तरह का अल्कोहल देता है, फिर एसिटल्डिहाइड अलग तरह का देता है, और जो कीटोन्स है वो अलग तरह का देता है। अलग तरह का मतलब फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है, एसिटल्डिहाइड या फिर उससे हायर जितने एल्डिहाइड हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल्स देते हैं, और कीटोन्स देते हैं टर्शरी अल्कोहल्स। पहली तो बात ये क्लियर होगी। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन में क्या होता है। रिएक्शन में वही जो आपके पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अल्काइल पार्ट रिएक्ट करता है, जाके आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है। ये जो C डबल बॉन्ड हुआ है ये शिफ्ट होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, O पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसके साथ आके बाकी MgX लग जाता है, ठीक हो गया। अब MgX आके लग गया। अब इसके बाद अगला स्टेप होता है आपके पास हाइड्रोलिसिस का। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, MgX के साथ जो O होता है उसके साथ वाला बॉन्ड क्लीव हो जाता है, इसके साथ हाइड्रोजन लग जाता है, तो MgX और OH बन जाता है, और जो हाइड्रोक्सिल है वो उसके साथ लग जाता है जो बाकी पार्ट है, तो आपके पास एल्कोहल बन जाता है। अब देखें कि जो अल्कोहल बना है वो किस तरह का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपको इग्नोरेंट रिएजेंट को देखते साथ अगर आपके पास ये पॉइंट माइंड में हुए तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप अल्कोहल पहचान जाएंगे कौन सा बना है, ठीक है। अब 1 डिग्री अल्कोहल बना है पहला तो ये, दूसरा ये कि अल्कोहल में RCH2OH है, ठीक है। तो जो R ग्रुप है वो आता है आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और जो CH2 ग्रुप है ये आता है आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड से, सही है। तो क्या बना आपके पास, RCH2OH एक प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप मिसाल के तौर पर मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड ले लेते तो यहाँ पर क्या बनता, इथानॉल, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है एल्डिहाइड्स के साथ, यानी फॉर्मल्डिहाइड के अलावा, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड से जितने हायर मेंबर्स हैं सब के सब आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया एग्जांपल एसिडल्डिहाइड की। अब यहाँ पर R ग्रुप जाके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है, सेम बॉन्ड शिफ्ट होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और वो O नेगेटिव MgX की फॉर्म में, MgX बाकी का उसके साथ कंबाइन हो जाता है, और ये आपके पास इंटरमीडिएट बन जाता है। अब हमने जब हाइड्रोलिसिस करानी है तो ये वाला बॉन्ड हो जाएगा क्लीव, ये वाला ग्रुप जो है वो MgX इसके साथ एक हाइड्रोजन लगेगा निकल जाएगा, और बाकी जो ग्रुप है उसके साथ लग जाएगा OH ग्रुप ऑफ द वाटर, और ये अल्कोहल कौन सा बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये आपके पास एक जनरल स्ट्रक्चर देखें, RCH2OH, और यहाँ पे जो CH हुआ इसके साथ फर्दर एक और CH3 लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। अब ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। अब आपके पास अगर जनरल स्ट्रक्चर माइंड में होगा तो आप जो है रिएक्टेंट के साथ बता देंगे कि ये अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। इसको अपने माइंड में फिक्स कर लें। R ग्रुप आया है ग्रिग्नार्ड से, और बाकी ग्रुप आया है आपके पास एसिटल्डिहाइड से, ठीक है। अब आपने देखना, ये मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल है मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड की, तो आपके पास कौन सा अल्कोहल बनेगा, 2 प्रोपानॉल, ठीक है। ये ग्रुप आपके पास, ये प्रोपेन आपके पास पेरेंट चेन होगी, और सेकंड कार्बन पर आपके पास OH लगा तो 2 प्रोपानॉल बनेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कीटोन्स पर। कीटोन्स में हम सबसे आपके पास पहले एक जनरल कीटोन कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। अभी जो R ग्रुप पे जाके अटैक करेगा ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, बॉन्ड उसी तरह शिफ्ट होगा, वो MgX बनेगा, बाकी ग्रुप अलग हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा, इसके साथ आपके पास H लग के ये एलिमिनेट हो जाएगा, और जो OH है वो बाकी ग्रुप के साथ लग जाएगा। अब ये एक जनरल स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म होगा जब आपके पास कीटोन्स यूज़ करेंगे। ये अगर आपके दिमाग में हुआ तो आप डायरेक्ट ही आपके पास ग्रिग्नार्ड एजेंट को देख के ही डायरेक्ट आंसर बता देंगे। अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट कर लें कि यहाँ पर होता है एसीटोन, ठीक है, यानी ये दोनों R ग्रुप्स CH3 होते हैं, और यहाँ पर होता है आपके पास मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो ये दोनों R ग्रुप्स आपके पास क्या होंगे, मिथाइल, ठीक है। और ये वाला हमने ले लिया ग्रिग्नार्ड से, तो ये भी होगा मिथाइल, क्योंकि हमने मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड लिया। अब जो प्रोडक्ट बनेगा, अल्कोहल बनेगा, उसका क्या नाम आएगा, ये आपके पास प्रोपेन की लॉन्ग चेन बनेगी, पेरेंट चेन, ठीक है।
और आपके पास ये वाला जो आ रहा है ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, 2 पोजीशन पे लगेगा और OH भी 2 पोजीशन पे लगेगा। तो हम क्या आंसर मार्क करेंगे, 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद द एस्टर्स। ठीक है, सबसे पहले तो एस्टर्स जब रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होता है। पहली तो बात ये हो गई। ठीक है, अब आपके पास सबसे पहले ये देख लें कि मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, हमें पता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है, एल्काइल पार्ट, वो जाके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है, बॉन्ड शिफ्ट होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, OMgX बन जाता है जहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हुआ, और बाकी ग्रुप उसी तरह। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ये वाला ग्रुप निकल जाता है बाय एडिंग प्रोटॉन ऑफ वाटर। ठीक है, और आपके पास एस्टर्स में ये होता है कि जो OR ग्रुप होता है, ये OR ग्रुप। ठीक है, ये सिर्फ एस्टर्स वाले रिएक्शन की बात हो रही है, ये स्पेसिफिकली यहाँ पर होता है कि जो OR ग्रुप है वो भी हाइड्रोलिसिस के दौरान निकल जाता है और वो भी एक प्रोटॉन लेके अल्कोहल की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। सही है, मतलब ये जो एस्टर्स का OR ग्रुप था ये आपके पास फाइनल फाइनल प्रोडक्ट में नहीं शामिल होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, ये हो गया। अब जो बाकी कुछ बच गया वो आपके पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, अब तो हमें पता है ये एक अब कीटोन बना है। अब इस कीटोन ने जाकर दोबारा RMgX से रिएक्ट करना है और सेम टू सेम जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही मैकेनिज्म फॉलो होगा। ठीक हो गया, अब वो मैकेनिज्म फॉलो होकर एंड पे क्या बना, 3 डिग्री एल्कोहल। अब हम देखते हैं 3 डिग्री एल्कोहल में कौन कौन सा एल्काइल ग्रुप कहाँ कहाँ से आया। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता लगा ये ओ आ रहा है, ये प्रोडक्ट में शामिल नहीं होगा। ठीक है, प्रोडक्ट में कोई अल्काइल ग्रुप ये OR वाला नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये पहले ही हाइड्रोलिसिस में एलिमिनेट हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ एल्कोहल। अब आपके पास आ जाता है बाकी जो पार्ट बच गए। ठीक है, अब एक दफ़ा जब हमने अल्काइल से ट्रीट कराया था पहली दफ़ा एस्टर्स के साथ, तो पहला जो R ग्रुप था वो फिक्स हो गया था। ठीक है, ग्रिग्नार्ड का जो R ग्रुप था वो फिक्स हो गया था जब पहला रिएक्शन कराया था पहली दफ़ा। अब जब हमने दूसरी दफ़ा रिएक्शन कराया तो वही ग्रिग्नार्ड का R ग्रुप दोबारा जाके अटैच हुआ। तो मतलब जो फाइनल 3 डिग्री एल्कोहल बना है उसमें 2 R ग्रुप्स होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और एक R ग्रुप होगा ये एस्टर वाला। एस्टर का ये जो पार्ट है मिथाइल पार्ट, यहाँ भी कोई R लगा दें आप अगर, तो ये वाला R ग्रुप 3 डिग्री एल्कोहल में प्रेजेंट होगा। 2 हो गए R ग्रुप्स ग्रिग्नार्ड के और एक हो गया आपके पास एस्टर का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद द एपोक्साइड्स। साइक्लिक ईथर्स भी कहते हैं एपोक्साइड्स को, या ऑक्सीडेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उसी तरह न्यूक्लियोफिलिक जो पार्ट है एल्काइल पार्ट वो जाके रिएक्ट करेगा। आपके पास कार्बन जो मिथाइल लगा ओ मिथाइलिन यूनिट लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि आपके पास वो आगे फर्दर ऑक्सीजन से अटैच है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको पार्शियल पॉजिटिव कर देगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना हुआ होगा। ये अटैक किया, बॉन्ड शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स ऑक्सीजन एज यूजुअल, जैसे बाकी में भी होता है ऑक्सीजन में बॉन्ड शिफ्ट, और फिर OMgX बन जाता है और बाकी ग्रुप रहता हो जाता है। फिर इसके हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो OMgX वाला पार्ट के साथ वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये प्रोटॉन लेके बाहर निकल जाता है और बाकी पार्ट जो है वो OH के साथ कंबाइन करके एल्कोहल बना देता है। ये हमेशा हमेशा आपके पास प्राइमरी एल्कोहल ही बनाएगा जब भी इपोक्साइड्स के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, अच्छा, ये जनरल स्ट्रक्चर है आपके पास जो बनेगा इपोक्साइड्स के साथ रिएक्शन में। ठीक है, R ग्रुप आएगा आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और ये जो आपके पास CH2 है ये आपके पास आएगा इपोक्साइड्स में से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसाइल क्लोराइड में। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद द इसाइल क्लोराइड यानी एसिड हैलाइड। जब एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसी तरह न्यूक्लियोफिलिक जो पार्ट है वो जाके अटैक करेगा ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, बॉन्ड शिफ्ट होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, OMgX उसी तरह बनेगा। अब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये बॉन्ड जो है, तो ये बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा नहीं। ठीक है, जो एस्टर्स हैं और जो इसाइल क्लोराइड्स या एसिड हैलाइड्स हैं उसमें जो पहला आपके पास पहली दफ़ा हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना तो ये बॉन्ड टूटता नहीं है। जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये शिफ्ट हो जाता है, ये दोबारा कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर Cl एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, Cl बाहर निकला इन द फॉर्म ऑफ HCl। H क्यों, क्योंकि आपने हाइड्रोलिसिस कराई थी, H लेके वो बाहर निकल गया HCl की फॉर्म में। और ये जो MgX है ना, ठीक है, OMgX नहीं, वो तो आपके पास यहीं रहेगा डबल बॉन्ड होके, MgX निकल जाएगा और वो आपके पास एक OH ले लेगा। ठीक है, यहाँ पर भी एस्टर्स में भी आपके पास ये देखें जो OMgX है वो निकला नहीं था। ठीक है, O का नेगेटिव चार्ज वापस गया था और OR बाहर निकला था, और MgX जो है ना उसने OH लेके बाई प्रोडक्ट बना लिया था। ठीक हो गया, सेम ऐसे एसिड हैलाइड में हुआ। अब एक और कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया सेम लाइक जैसे एस्टर्स में भी एक कार्बोनाइल कंपाउंड अगेन डीजनरेट हुआ था। अब वो कार्बोनाइल कंपाउंड अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा और आपके पास सारा मैकेनिज्म वही फॉलो करके एंड पे 3 डिग्री एल्कोहल फॉर्म होगा। ठीक है, अब जो 3 डिग्री एल्कोहल फॉर्म हुआ है उसमें भी सेम टू सेम उसी तरह 2 अल्काइल ग्रुप्स होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और एक अल्काइल ग्रुप होगा इस एसिड हैलाइड का R ग्रुप। ठीक हो गया।